हम लोग लंब विधि द्वारा रेखा का विभाजन देखे थे, देख चुके हैं ये, है ना। इस पे बात हो चुकी है। आज किस पे बात करेंगे? न्यून कोण विधि द्वारा, जिसपे उस दिन बात शुरू हो गई थी लेकिन उसकी समाप्ति नहीं हो पाई थी। न्यून कोण विधि। न्यून कोण का मतलब बताए थे उस दिन कि क्या होता है, 0 डिग्री या उसके बराबर कोई कोण हो और 90 डिग्री से कम हो, है ना। मतलब 0 और 90 के बीच में कोण हो, जो 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, उसको भी न्यून कोण कह देंगे आप। और 0 होगा तो उसका कोण ही का क्या मतलब है फिर। और 90 से कम हो, 90 नहीं होना चाहिए, 90 को क्या कहते हैं, समकोण, है ना। तो इतनी बात हुई थी। तो जैसे अभी रेखा का विभाजन करना सीखेंगे, जैसे उस दिन सीखे थे हम लोग। तो सिंपल सा क्या करते हैं, इसमें एक रेखा खींचते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर की, है ना। तो दिखाने के लिए यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की, हम बड़ी थोड़ा रेखा खींचेंगे जिससे सबको दिखाई दे आसानी से। अभी ये केवल रेखा का विभाजन करना सीख रहे हैं, ठीक है। मापनी नहीं अभी बना रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रेखा को बराबर भागों में विभाजित करना सीख रहे हैं, क्योंकि मापनी बनाने के लिए जरूरी है रेखा में विभाजन करना। हम क्या पढ़ रहे हैं, चित्रात्मक मापनी, ग्राफिकल स्केल पढ़ रहे हैं, है ना। तो ग्राफिकल स्केल बनाने के लिए जो ऐसा कुछ आप लोग अगर मानचित्र में देखे होंगे कहीं पे ऐसा बना होता है, जिसमें एक तरफ का ब्लैक कर देते हैं पूरा। अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, ये दिख रहा है सबको, ये वाला, है ना। अल्टरनेट ऊपर नीचे ब्लैक किया गया है, यही है चित्रात्मक मापनी, ठीक है ना। तो वही बनाना है हमको, लेकिन उसके पहले हमको विभाजित करना क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे कील चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हमको उस रेखा को विभाजित करना होता है। तो एक विधि लंब विधि पढ़े थे, जल्दी से मैं 2 सेकंड बता दे रहा हूँ। उसमें आप एक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, ए और बी 2 बिंदु देते हैं, एक ऊपर लंब खींचते हैं यहाँ पे ए पॉइंट पर, एक बी नीचे खींचते हैं बी पॉइंट पर, लंब नीचे की ओर। फिर जैसे मान लीजिए इस रेखा को आपको 6 भागों में विभाजित करना है, 6 बराबर भागों में ए बी को। तो आप इन रेखाओं पर, इन लंबों पर उससे एक कम लेंगे, मतलब 6 बांटना है तो कितना लेंगे, 5। और वो 5 क्या लेंगे, चाप लेंगे। और चाप कैसे लेते हैं, आप इस यंत्र का प्रयोग किए होंगे। इसमें आप एक निश्चित दूरी लेते हैं, है ना, और वो दूरी फिक्स रहेगी। तो 5 चाप 6 भागों में बांटना है तो 5 चाप लेंगे, 5 इस वाले पे, 5 इस वाले पे, है ना। वो वही सेम दूरी से, ये नहीं दूरी बदल देना। तो 5 चाप आप लगा देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो ये बराबर होगा अगर, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि इसका नीचे वाला, इसका इधर से देखेंगे तो ये नीचे है, और इसका नीचे, इन सबको क्या करते जाना है, मिला देना है, स्ट्रेट लाइन एकदम, है ना। सबको आप मिला देंगे ऐसे। जब आप मिला देंगे तो आप देखेंगे कि अब कुछ लोगों ने बना के मुझे जो भेजा था, उन्होंने यहाँ पे भी ऐसे करके वो मैं समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे बीच में ऐसे नहीं खींचना है, जहाँ पे कट कर रहा है वही पॉइंट है ना। जैसे मैं उस दिन समझाने के लिए नहीं बोल दिया था कि यहाँ पे पहला बन गया, तो किसी ने भेजा था तो वहाँ पे 1 लिख के, तो ये क्या हो गया, एक विभाजन बता दे रहा है ना कि ये एक खाना हो गया, दूसरा खाना हो गया। ऐसे नहीं समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये, छठा ये, 6 बराबर भागों में विभाजित हो गया ना। तो ये है, तो ये है कौन सी विधि, लंब विधि। अब चलिए हम लोग किस पे बात कर लेते हैं, न्यून कोण विधि पर। तो न्यून कोण विधि में भी शुरुआत ऐसे ही होगी, आपको 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी होगी। आप एक 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे, ठीक है। खींच लिया, ए और बी बिंदु नाम दे देंगे, दे दिया, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है, न्यून कोण बनाना है। चाहे आप ए बिंदु पर बनाइए, चाहे बी बिंदु पर बनाइए, न्यून कोण मतलब
आपको एक कोण बनाना है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। जनरली हम 30 डिग्री का बनाते हैं, 35 डिग्री, 45 डिग्री का, है ना। तो आप चाहे ए बिंदु पर बनाइए चाहे बी बिंदु पर बनाइए, स्वतंत्र है। चाहे आप ऊपर की तरफ कोण बनाइए चाहे नीचे की तरफ बनाइए, वो भी स्वतंत्र है ना। चाहे इधर ऊपर बना दीजिए चाहे इधर नीचे, चाहे इधर ऊपर चाहे इधर नीचे, स्वतंत्र हैं आप, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि नीचे की तरफ बनाएं। क्यों? इसी के बाद हम बताएंगे आपको चित्रात्मक मापनी इसी वाले सवाल में। तो आप देखेंगे कि जब नीचे बनाते हैं तो वो चित्र आराम से बन जाता है। जब ऊपर बनाएंगे समस्या क्या होती है कि उसमें कट पीट हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्यों? वो देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप ये लाइन है, ठीक है, इसमें आपने न्यून कोण ऐसे बनाया था, ठीक है। तो जब आप विभाजन करेंगे तो इक्वली ऐसे विभाजित कर देंगे और इसी के ऊपर एक डब्बा बनाएंगे और इसी को विभाजित कर देंगे, तो ये आसान हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने ऊपर कोण बनाया था ऐसे, ठीक है, अगर आप इसमें ऊपर डब्बा बनाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको यहाँ नीचे बनाना पड़ता है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये वाला थोड़ा अच्छा लगता है, समस्या नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कोण बनाएंगे और कोण मापने का तरीका हम आपको बताए थे, इससे मापा जाता है। तो आप जिस बिंदु पर, मान लीजिए मुझे ए बिंदु पर नीचे की तरफ क्या बनाना है, न्यून कोण बनाना है, और वह न्यून कोण मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 35 डिग्री का कोण, ठीक है ना। तो क्या बताए थे कैसे बनाना है, इस बिंदु पर ये वाला भाग दिखाई दे रहा है सबको ना, यहाँ पे एक मार्क बना हुआ है, अगर आपने वो देखा हो प्रकार जो आप पास होता है, उसमें भी एक बिंदु टाइप का बना हुआ होता है और एक रेखा खींची हुई होती है काली सी, कुछ इस तरह से ऐसे बना होता है ना वो। यहाँ पे एक बिंदु रहता है और ये रेखा गई होती है, यहाँ 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस बिंदु को उस पॉइंट पे रखते हैं और ये रेखा इसके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, उसी के ऊपर होनी चाहिए, तब कोण सही माना जाता है, मापना निकालना है ना। तो यहाँ पे ये वाली रेखा जो है वो मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इस बिंदु को पहले ए पे रखेंगे यहाँ पे और ये लाइन को ढक देंगे, ठीक है ना, रेड वाली लाइन ढक गई है, ढकी है कि नहीं। अब हमको कितने डिग्री का, 35, तो इधर से गिनेंगे 0, 10, 20, 30 और ये कौन सा है 10, 20, 30 और ये 35, या चलिए ले रहे हैं 45, ठीक है, ये है 45 डिग्री। अब क्या करना है, इसको मिला देना है। तो पहले तो एक सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ से, और इस रेखा को लंबाई बढ़ा सकते हैं, इसकी लंबाई आप स्वतंत्र हैं बढ़ाने के लिए, ठीक। ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 45 डिग्री का। इतना किसी की समस्या है, नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको कि इसको मान लीजिए मुझे कितने भागों में बांटना है, 6 भागों में, है ना। तो वहाँ क्या कर रहे थे, 6 भाग में बांटना होता था, तो चाप कितनी बार मारते थे, 5 बार। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ जितनी बार बांटना है उतने बार ही चाप क्या करने हैं, लगाने हैं, ठीक है ना। यही फर्क है दोनों में। तो यहाँ कितने बार, मान लीजिए 6 बार इसको विभाजित करना है, तो कितनी चाप इस पे लगाएंगे, 6, इस पे, इस रेखा पे, है ना, जो कोण वाली रेखा है। तो 6 चाप आपको लगाने के लिए आप इस उपकरण का प्रयोग करेंगे। इसमें एक निश्चित दूरी ले लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने इतनी दूरी ले लिया है कि जिससे कि 6 चाप आपके इसी रेखा पे आ जाएं, ये नहीं कि बाहर चला जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस बिंदु पर रखेंगे उसको, है ना, और पहला चाप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो गया 6ठा चाप, ठीक है। 6 चाप हो गए, ठीक है ना। सब बराबर दूरी का ही है, कोई ऐसा नहीं है कि दूरी अलग है। अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सबसे लास्ट वाला चाप होगा ना, सबसे लास्ट वाला जो चाप होगा उसको आपको अपोजिट वाला जो बिंदु है उससे डायरेक्ट क्या करना है, मिला देना है सीधे। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है ये बी, यहाँ पे एक पॉइंट है ये चाप वाला,
इसको आपको सीधे क्या करना है, इससे मिला देना है। तो स्केल तो मिलाना चाहिए स्केल से, लेकिन मैं हाथ से ही प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा गड़बड़ हो गया है पर समझ लीजिए इसको, है ना। ये थोड़ा और इधर आना चाहिए, लेकिन समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो मैंने किसको मिला दिया, बी से इस, ये पहला चाप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, छठे चाप वाले बिंदु से बी को मिला दिया, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सारे बिंदुओं को इसके पैरेलल रखते हुए, मतलब इसके समानांतर लाइन खींचनी है सारे बिंदुओं से इस रेखा पे। जैसे समानांतर मतलब समझते हैं क्या होता है, पहले समानांतर मतलब आना चाहिए क्या होता है। दो रेखाएं समानांतर कही जाएंगी कब, आपस में बताओ, बराबर होंगी, मतलब ये और ये दोनों की लंबाई बराबर है तो समानांतर है। ये समानांतर है, और ये समानांतर है कि नहीं है, ये भी समानांतर है। बात समानांतर की, बड़े छोटे की नहीं है, समानांतर है। कितनों लोगों को लग रहा है कि ये समानांतर है, दो, एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन, तीन लाइन, एक पहला, दूसरा और तीसरा। मान लीजिए आपके सवाल एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समानांतर रेखाएं हैं। एक विकल्प दिया है 1 2 3, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ए केवल एक, बी दिया गया है 2 और 3, सी दिया गया है 1 2 और 3, और डी दिया गया है कोई नहीं। मतलब केवल एक समानांतर है, 2 और 3 मतलब ये भी समानांतर हैं एक दूसरे के, ये भी, तीनों समानांतर हैं, कोई समानांतर नहीं है। कौन सा इसका ऑप्शन होगा, है चौथा, कोई नहीं, ठीक है। और है तीसरा 1 2 3 तीनों समानांतर हैं, और 2 और 3 समानांतर है, और कोई नहीं। कोई नहीं वाले कितने लोग हैं, 3। चलिए सी के साथ कितने लोग हैं, तीनों। बी के साथ कितने लोग हैं, बी के साथ बहुमत है, बी विजयी होता है, बी सही भी है ना। समानांतर होने की दो कंडीशन होती है ना। दो कंडीशन अगर दो रेखाएं फुलफिल कर रही हैं तो वो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। अगर एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दो रेखाएं समानांतर तब होती हैं, पहली बात उनके बीच की दूरी, अगर ये दूरी है x, ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर तब होंगी जो उनके बीच की दूरी कितनी भी हो वो हर एक बिंदु पर क्या हो, समान हो। जैसे इस बिंदु पर A पर इनके बीच की x दूरी है ना, तो आप इनके बीच की भी दूरी देखेंगे यहाँ पे, वो भी x ही आएगी। और फिर अगर उसको आप आगे बढ़ा दीजिए अनंत समय तक, अनंत दूरी तक, जितना भी बढ़ाते जाइए उन दोनों रेखाओं को, इसको कितना भी बढ़ाते जाइए, ये हमेशा ही दूरी कितनी होनी चाहिए, x ही होनी चाहिए, वही दूरी होनी चाहिए जितनी शुरुआत में थी या किसी भी बिंदु पे थी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटनी नहीं चाहिए, है ना, क्रॉस नहीं होना चाहिए उनमें। क्यों, जब उनके बीच की दूरी हमेशा एक समान बनी रहेगी तो कभी कैसे काटेंगी। जब आप अपने साथी, मान लीजिए कोई आपकी सहेली या दोस्त है, चल रहा है साथ में, तो जब आप उससे एक हाथ की दूरी लेके हमेशा चलते रहेंगे, या दो पटरियां देखते हैं, दो पटरियां जो रेल की होती हैं वो कभी क्रॉस होती हैं, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उनके बीच की दूरी समान होती है चाहे जहां भी जाएंगे, इसीलिए वो एक दूसरे क्या है, समानांतर हैं, है ना। तो दो कंडीशन, पहली दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहनी चाहिए चाहे जितना बढ़ा दें। दूसरी कंडीशन कि वो दोनों रेखाएं दूसरे कभी काटनी नहीं चाहिए। इस वाली रेखा में है कि इसको आप पीछे बढ़ाएंगे ना ऐसे, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कट हो जा रहा है। इनमें क्या है, ये छोटी भले है लेकिन इनके बीच की दूरी आप बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ा देंगे तब भी बराबर ही रहेगी, और ये समान दूरी भी है।
तो इसमें रेखा की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, रेखा के बीच की दूरी से मतलब है। ठीक है, समानांतर। तो ये समानांतर का मतलब आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमको क्या करना है, इस रेखा के समानांतर खींचना है ना। किन बिंदुओं से? ये जो चाप वाले बिंदु हैं उन बिंदुओं से उसके समानांतर खींचना है। तो समानांतर खींचने का सिंपल सा मतलब होता है कि पहले तो इसके पैरेलल हो, मतलब समानांतर हो, और जो ये दूरी है यहां पे ना, जो तो अब जैसे कंडीशन बताया था समानांतर होने का, बीच की दूरी दोनों रेखाओं समान होनी चाहिए। तो वो दूरी आपको कहाँ से मिलेगी? ये चाप के बीच की दूरियां जो है, और शुरुआत इधर से करनी है। ठीक है ना, जिधर आपने ये वाली रेखा खींची थी इसी के समानांतर आपको इधर खींचते जाना है हर चाप वाले बिंदु से, और उनके बीच की दूरी ये चाप के बीच की जो दूरी है उसके बराबर होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं सब लोग? जैसे अगर मैं इस बिंदु पर खींचता हूँ, जैसे मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर करके खींच रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे अगर खींचेंगे आप ऐसे, तो आपको देखने से ही लगना चाहिए कि इसके समानांतर है। यहाँ लग रहा है समानांतर है? लग तो रहा है ना, और थोड़ा नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा इधर खिसक आया है ना, तो उसको आपको सही से करना है। अगर आप यहाँ पे दूरी मापेंगे इसके बीच की, तो आपको ये वाली दूरी मिलनी चाहिए हर बिंदु पर। अगर मिल रही है तो समानांतर है, नहीं मिल रहा है तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं मापेंगे कि यहाँ से यहाँ दूरी, ये इस बिंदु पर परपेंडिकुलर दूरी मापेंगे। जैसे अगर किसी को दूरी ही मापना है तो ऐसे नहीं माप लेगा, अरे ये तो दूरी बहुत ज़्यादा है, ये तो कम है, पैरेलल ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप दो रेखाओं के बीच की जब दूरी मापेंगे तो वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब समकोण पे दूरी मापी जाती है, तिरछा करके नहीं माप लेंगे, नहीं तो दूरी ज़्यादा ही आएगी। तो ऐसे फिर इस बिंदु पर इसके समानांतर खींचेंगे, फिर यहाँ पे समानांतर खींचेंगे। ठीक, तो ये हमने 6 समानांतर रेखाएं खींची और हमको कितने बिंदु मिले होंगे? 6 बिंदु, जो क्या क्या होंगे मैं इनको नाम दे देना, P, Q, R, S, T और B तो है। ठीक है, इस तरह से आपका विभाजन क्या होता है, संपन्न होता है। कौन सी विधि द्वारा? न्यून कोण विधि द्वारा एक रेखा को क्या करना है, विभाजित करना, इस तरह से किया जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें रचना लिखनी होती है। हमने कल कोई भेजा भी था तो हमने उसमें फीडबैक भी दिया था, अगर आप रचना को पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो ज़्यादा आकर्षक लगता है। ये रचना आपको, जैसे मान लीजिए आप ये पहले बनाएंगे, अब जब बन जाएगा ना तब रचना लिखेंगे। जैसे रचना लिखना है मान लीजिए, तो आप पहला बिंदु डालिए कि सर्वप्रथम 15 सेंटीमीटर की AB लाइन खींचा है या खींची, फिर B पॉइंट लिखेंगे। बिंदु A पर 45 डिग्री का न्यून कोण बनाया। अब ये नहीं लिखने की जरूरत है कि नीचे की तरफ बनाया कि ऊपर की तरफ बनाया, लिख भी सकते हैं, उसमें कोई समस्या है कि बिंदु A पर 45 डिग्री का न्यून कोण नीचे की तरफ बनाया, या क्या कहते हैं उसको नीचे की तरफ को, और अच्छा शब्द क्या है, ऊर्ध्वाधर होता है और क्या होता है, क्षैतिज थोड़ी होता है, क्षैतिज मतलब ये होता है। ओके, नीचे ही लिख दीजिए। C पॉइंट क्या लिखेंगे कि एक निश्चित दूरी का चाप लिया है ना, और बिंदु A को केंद्र मान करके है ना पहला चाप लगाया, और फिर ऐसे ही मतलब क्रमशः 6 चाप इस रेखा, इसको भी नाम दे दीजिएगा, A और X नाम दे दीजिए इसको, है ना। AX रेखा पर 6 चाप एक समान दूरी के क्या किए हमने, अंकित किए। फिर जो सबसे, फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा हो गया ना, चौथा, कि अंतिम चाप जिसको नाम दे दीजिएगा 6 से B को क्या किया, मिला दिया। ठीक है ना, आप चाहें तो इन चापों को भी नाम दे सकते हैं, है ना, X Y Z कुछ भी दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे चाप
मान लीजिएगा डी है इसका नाम, तो चाप बिंदु डी से बी को क्या किया, मिला दिया, ठीक है ना। चौथा, पांचवा बिंदु क्या होगा, इसके पश्चात चाप बिंदु 5 से, और नहीं, इसके पश्चात चाप बिंदु 5 से ए बी रेखा पर, और ये मान लीजिएगा 6 और बी नाम दे दें इसको, तो बी 6 के समानांतर रेखा खींचा, और क्रमशः इसी तरह अन्य चाप बिंदुओं से समानांतर रेखाएं ए बी पर खींचा, जो ए बी को निम्न पी क्यू आर एस टी बिंदु पर क्या करते हैं, मिलते हैं। और इस तरह ए बी रेखा को कितने भागों में बांट दिया गया है, 6 भागों में बांट दिया गया है। तो एक एक पॉइंट करके लिख देंगे, जो जो किए हैं वही लिख देना है। ये बहुत ही आसान होता है, बस समस्या यह है कि आप ये बना लें। रचना सबसे आसान होती है, लेकिन बस ये है कि आप चित्र बना लीजिए। भूगोल की यही तो खास बात है, आपको भूगोल सब्जेक्ट से बेहतर और कोई सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, मतलब ह्यूमैनिटी में। क्यों? क्योंकि आपको चित्र अगर आ गया ना तो आप कुछ भी कर लेंगे उसके साथ। अगर ये बन गया ना आपका, तो आप लिखने के लिए इसमें 2 पेज लिख दीजिए। जैसे हम जितने भी चित्र वाले अगर आपको यूनिट पढ़ा चुके हैं, अगर आप उसमें डायग्राम बना दिए ना तो आप उसमें लिख सकते हैं आराम से। जैसे वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला है, उसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस आपको चित्र तैयार हो जाए, चित्र बना लीजिए, उसी को देख के लिखते जाना है, ठीक है। बाकी और सब्जेक्ट में तो आपको रटा होना चाहिए कि अरे ये है, कौन राजा थे, इन्होंने कौन सी युद्ध किया, या कौन से समाज में कौन सी कुरीति चल रही है, या कौन सा अनुच्छेद है, वो रटे रहिए। बस इसमें चित्र, आपको प्रैक्टिस होगी चित्र की, बस प्रैक्टिस चाहिए, चित्र के लिए प्रैक्टिस चाहिए। और चित्र में तो आप लोग कलाकार हैं, इंसान है ना, बस ठीक है ना। तो हम लोग रेखा को 2 विधियों से बांटना सीखे हैं, लंब विधि और न्यून कोण। हम लोग जो प्रयोग करेंगे प्रैक्टिकल में, वो इसी विधि का प्रयोग करेंगे। न्यून कोण विधि से ही हम लोग क्या बनाएंगे, मापनी बनाएंगे, जिसका प्रयोग आप लोग प्रैक्टिकल में जल्दी ही करने वाले हैं ग्राउंड में ले जाके। तो अब सिंपल सा क्या करना होता है, सबसे पहले आपको 15 ऐसे एक रेखा को विभाजित कर लेंगे 15 सेंटीमीटर की। अब आपको एक डब्बा बनाना होगा, इसमें ऐसे डब्बा बन गया। अब मान लीजिए कि अगर मैंने ये 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची है ना, 15 सेंटीमीटर खींची है ना, तो 15 को 6 भागों में बांटेंगे, कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये 2.5 सेंटीमीटर क्या है, मानचित्र पर दूरी है ना। अभी मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा आपको। बस इसमें क्या करना होता है, अब वो दूरी निकालेंगे फिर बताएंगे कैसे है। बस आपको बनाने का तरीका पहले बता दे रहे हैं कैसे बनता है, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि आप नीचे वाले सबको काला कर दीजिए, है ना। एक तरीका होता है कि आप अल्टरनेट काला कीजिए, एक ऊपर का काला कीजिए, एक नीचे काला कीजिए, जो आपको अच्छा लगे देखने में वो आप कीजिए, ठीक है। फिर इस पे पैमाना अंकित कर देते हैं तो वही बन जाता है, ठीक है। तो एक उदाहरण लेते हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो इतना हो गया, समय तो बड़ा कम है। चलिए पहले छोटा सा उदाहरण देखता हूं, अगर बन जाता है तो। जैसे मान लीजिए RF दिया हुआ है, इसमें कल सवाल और कर लेंगे इसमें, है ना। अभी इसको ख़त्म कर ले, नहीं तो फिर अगले में बात करेंगे। आप लोग इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सवाल मैं भेजूंगा, है ना। क्या, विभाजन करने वाला, अभी सवाल नहीं वैसे बताऊंगा, केवल न्यून कोण और लंब विधि द्वारा विभाजन करना सीख लीजिए। ये अगली 2 क्लास चलेगी थ्योरी की, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल की चलेगी, ठीक है ना। कल परसों थ्योरी की चलेगी, जिसमें एक टॉपिक ख़त्म करना है हम लोगों को। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए RF दिया है 1 कितना, 15,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 15,000 सेंटीमीटर। ये निकालना होता है हमको निकालना है क्या, कि 15 सेंटीमीटर में कितने क्या होंगे, किलोमीटर होंगे। मान लीजिए अगर निकालना है तो इसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 15 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख, है ना।
तो मैं इसको कितना ले रहा हूँ, 1.5 लाख, है ना, हो गया ना, है 1.5 लाख लेना है भाई, 15 लाख नहीं ले लेना है। 1,50,000 है ना ये। ठीक, तो अब क्या करना है, हमको 15 सेंटीमीटर चाहिए। 15 सेंटीमीटर बराबर 15 गुणे इतना सेंटीमीटर, और इसको किलोमीटर बदलने के लिए आप एक लाख से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 जीरो समाप्त हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर विभाजित कर दें तो 2 आ जाएगा। अरे दशमलव में नहीं आना चाहिए था, 45/2, है ना, ऐसे ही होगा ना। आप लोग दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं अपना। 22.5 आया, मतलब 15 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया, 22.5 किलोमीटर, है ना। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 22 ही मान लीजिए। चलिए, अब इसमें आपको क्या करना है, जो न्यून कोण विधि द्वारा जो रचना की जाती है, अभी ये बहुत अच्छे से नहीं बता रहे हैं, बस समय है इसलिए बता दे रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा। इसमें क्या करना है, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है पहले। अब अगर मैं इसको अब ये थोड़ा सही होता है, ये गलत, कहाँ पे, 15 गुणे 1.5 लाख, ये इधर 15 का गुणा किए ना, 15 का इधर 1 सेंटीमीटर गुणा किए, तो 15 का इधर भी करेंगे ना, दोनों तरफ 15 का गुणा, तो इससे ये आया है। ठीक है, अब अगर सिंपल सा मान लेते हैं, चलिए 15 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर मान लीजिए, है ना। तो क्या करना होता है, आप न्यून कोण विधि से मान लीजिए इस 15 सेंटीमीटर लाइन को कितने भागों में विभाजित करना है, 15 भागों में, है ना। 15 भागों में विभाजित कर देंगे जैसे अभी बताए हैं, है ना। 15 भाग में विभाजित कर दिए, फिर एक डब्बा बना देंगे, फिर इनको 15 भागों में दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो चीज़ दिखाई जाएगी वो आप दिखाएंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 15 किलोमीटर। ठीक है ना, 0 और कितना लिखेंगे, 15 किलोमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर तो पहले ही लाइन खींच चुके हैं आप, उस पर कितना दिखा रहे हैं, 15 किलोमीटर। तो ये 1-1 किलोमीटर दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर दिखाएगा। और इसके बाद आप इसको अल्टरनेट काला कर लीजिए, है ना। तो कुछ इस तरह से बनता है। इस पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। कल थ्योरी की क्लास होगी, तो थोड़ा रिवाइज करके आइएगा।